सत्र 2021-22 में कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान में है कि सत्र 2021-22 से RBSE ने अपना पाठ्यक्रम बदल दिया है। अब NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। NCERT में वो पाठ्यक्रम पहले से चलता आ रहा है, RBSE में इसी वर्ष से ये पाठ्यक्रम लागू रहेगा। कक्षा 10 हिंदी विषय की कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी है, इसका वीडियो मैंने पहले बना करके जो है अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने जो हमारी मुख्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसका पहला पाठ सूरदास शुरू कर दिया था और सूरदास का परिचय और सूरदास के पदों का मूल सार, ये 2 वीडियो हमारे अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 10 का पूरा पाठ्यक्रम इस चैनल पर करवाया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि पाठ 1 सूरदास, उसमें जो सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि कृष्ण भक्ति शाखा के, उसमें उनका जो प्रमुख ग्रंथ था सूरसागर, उसी का एक अंश है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत के 4 पद आपके इस पाठ्यक्रम में संकलित हैं। यहाँ हम भ्रमर गीत का पहला पद देख रहे हैं। देखिए, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। ये पहला पद है अपना। इस पहले पद का हम जो है सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से उद्धृत है। इस पद के रचयिता सूरदास हैं। सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत अंश से ये पद उद्धृत है। जब कृष्ण जो है आपके मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से उद्धव को, गोपियों को योग साधना और निर्गुण ज्ञान का जो है संदेश देने के लिए वो भेजते हैं। यहाँ भ्रमर गीत के इस पहले पद में जो आपके संकलित है, इसमें उद्धव ने गोपियों को योग साधना का और निर्गुण ज्ञान का संदेश देना प्रारंभ कर दिया है और उसी को सुनकर के गोपियाँ व्यंग्य रूप में उद्धव को कुछ प्रत्युत्तर दे रही है, व्यंग्य रूप में उनको समझा रही है। जो योग साधना और निर्गुण ज्ञान का जो है संदेश उद्धव ने गोपियों को दिया, उसी का उत्तर गोपियाँ यहाँ दे रही है, जो व्यंग्य के रूप में दे रही है। क्योंकि ये भक्ति काल का है, इसलिए भाषा इसकी ब्रज है। कठिन शब्द हम देख लेते हैं पहले। उद्धव, उद्धव कहते हैं उद्धव, श्री कृष्ण के मित्र थे और मथुरा से जो ये गोपियों को संदेश देने आए थे। कौन सा संदेश देने आए थे? उद्धव को घमंड था किस पर? निर्गुण ज्ञान, निर्गुण ज्ञान व योग साधना। इस पर उद्धव जी को घमंड था और इन्होंने गोपियों को भी इसी घमंड के भरोसे उन्होंने अपने ऊपर ही, उनको ये विश्वास था कि वो भी गोपियों को जो है निर्गुण ज्ञान और योग साधना का संदेश दे देंगे, गोपियाँ सीख जाएगी। लेकिन जो आपकी गोपियाँ हैं, ये गोपियाँ
प्रेम मार्ग पर चलने वाली है और इसी प्रेम मार्ग पर इनको गर्व है। ठीक है, दोनों स्थितियां आपको समझ में आ गई। तो उद्धव यानी उद्धव जी तुम हो अति बड़भागी, यानी बड़े सौभाग्यशाली। अपरस, अपरस कहते हैं अछूते। अपरस क्या कहेंगे? अछूते कह देंगे या अलिप्त। स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागा। नाहिन मनो अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेम। पुरीनी कहते हैं कमलिनी। पात यानी पत्ते। रहत जल भीतरता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी। गगरी कह दो या घड़ा या मटका। और बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी। प्रेम रूपी नदी। पाँव, पाँव कहते हैं पैर। न बोरियो, बोरियो कहते हैं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब जो है आसक्त हुई। अबला, बोरी कहते हैं बोली। गुड़ कहते हैं गुड़। चाटी आया चीटी के लिए। पागी कहते हैं डूब गई है। ठीक है, ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं कुछ, जिसमें ये बातें हैं। ये कठिन शब्द हमने देख लिए, या दागी और कर लेते हैं। न दागी यानी भीगे नहीं। ठीक है, ये कुछ खास खास जो क्लिष्ट शब्द थे वो मैंने बता दिए आपको। अब देखते हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से। गोपियाँ, यहाँ देखिए ये बात बताई मैंने कि गोपियाँ जो है, गोपियों को उद्धव जी निर्गुण ज्ञान और योग साधना का संदेश दे रहे हैं, जबकि गोपियों को प्रेम मार्ग पसंद है। ठीक है ना। तो यहाँ जब उद्धव जी, चूंकि आपके 4 पद लिए गए हैं पूरे भ्रमर गीत में, उद्धव जी ने गोपियों को जो है योग साधना का संदेश दे दिया है, निर्गुण भक्ति का संदेश दे दिया है, उसको गोपियों ने सुन लिया है। अब सुन करके उसको वापस प्रत्युत्तर कर रही है, यानी व्यंग्य रूप में उद्धव जी को वापस जवाब दे रही है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। है उद्धव जी, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। ये उनकी बढ़ई नहीं है, ये व्यंग्य है। और वो कहना चाह रही कि तुम अभागे हो। यहाँ कहा तो जा रहा है कि हे उद्धव तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों सौभाग्यशाली कहा है? अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम स्नेह रूपी धागे से अछूते रहे हो, अर्थात तुम स्नेह रूपी धागे में कभी बंधे नहीं हो, अर्थात तुम कभी प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें केवल और केवल अपना घमंड जो था निर्गुण ज्ञान और योग साधना पे था। तुमने अपने जीवन में कभी प्रेम मार्ग नहीं अपनाया, इसलिए तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। क्योंकि यदि तुम हमारी तरह प्रेम मार्ग अपनाते तो आज जिस प्रकार हम कृष्ण वियोग में दुखी हैं, कृष्ण के मथुरा चले जाने से जिस प्रकार आज हम उनकी याद में जो दुखी हैं, वैसा दुख तुम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने वो काम किया नहीं है। तुम कभी स्नेह रूपी धागे से बंधे नहीं हो, तुमने कभी जो है प्रेम बंधन का जो है आभास नहीं किया है।
तुम कभी प्रेम बंधन में बंधे नहीं हो, तुम स्नेह रूपी धागे से हमेशा अछूते रहे हो। इसलिए हे उद्धव, हमारी अम्मी जानती हैं, हमारे दर्द को तुम नहीं समझ सकते। ना ही इन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम आया ही नहीं है, तुम कभी प्रेम बंधन में बंधे ही नहीं हो। इसलिए हमारा दर्द हम ही जानते हैं। हमारे एक कहावत भी है, जाके पैर न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अर्थात हे उद्धव, तुम हमारा दर्द नहीं जान सकते हो, क्योंकि हम पर बीत रही है, इसलिए हम ही जानती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, गोपियां कह रही है व्यंग्य रूप में उद्धव जी को कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम प्रेम बंधन में किस प्रकार नहीं बंधे हो, उसको समझा रही है कि कमलिनी के पत्ते जिस प्रकार जल के अंदर रहते हैं, कमलिनी के पत्ते आपने अगर नहीं देखे हो तो मैं बता दूं कि वो चिकने होते हैं। तो कमलिनी के पत्ते जिस प्रकार जल के अंदर रहते हैं, तारस दे न दागी, उनके चिकनेपन के कारण वो उन पत्तों पर पानी नहीं लगता, अर्थात वो पत्ते भीगते नहीं हैं, उन पत्तों पर पानी रुकता नहीं है। इसी प्रकार हे उद्धव, तुम प्रेम और ये जो स्नेह का जो मार्ग है ये तुम नहीं समझ पाए, क्योंकि तुम तो केवल और केवल निर्गुण ज्ञान और योग साधना पर ही अटके हुए हो। फिर आगे कह रही है गोपियां, ज्यों जल माह तेल की गागरी। आगे फिर बता रही है गोपियां कि हे उद्धव, तुम किस प्रकार प्रेम बंधन में नहीं बंध पाए हो, अर्थात प्रेम तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे कोई चिकना घड़ा होता है और तेल का घड़ा जो चिकना होता है, चिकनाहट के कारण बूंद न ताको लागी, यदि उसको पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उस पर बूंद स्पर्श नहीं करती है। इसी प्रकार हे उद्धव, तुम निर्गुण मार्ग पर चलने वाले थे, तुम योग साधना के मार्ग पर चलने वाले थे, और इस कारण तुम्हारे जो है प्रेम का अंश मात्र भी तुम्हारे अंदर नहीं आ पाया है, अर्थात तुम प्रेम को अंश मात्र भी नहीं समझ पाए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, अर्थात हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोया है। अरे प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर की बात, तुमने तो उसमें पैर भी नहीं डुबोया है, अर्थात अंश मात्र भी तुमने प्रेम का जो है आभास नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी नजर, तुम्हारी दृष्टि किसी के ऊपर मुग्ध नहीं हुई है, किसी के ऊपर आसक्त भी नहीं हुई, किसी के रूप के ऊपर आसक्त नहीं हुई है, इसलिए तुम प्रेम मार्ग को बिल्कुल भी नहीं समझते हो। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियां कह रही है कि हम तो अबला हैं और हम भोली हैं, हम इस निर्गुण और योग साधना को नहीं जानती, हम इस निर्गुण और योग साधना को नहीं जानती, क्योंकि हम तो जो है भोली हैं, अबला हैं, हमें तो केवल क्या है, कृष्ण प्रिय हैं, हमें तो केवल कृष्ण प्रिय हैं, और हम उस कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार रंग चुकी हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ के ऊपर चींटियां डूब जाती है, जिसके ऊपर गुड़ के ऊपर चींटियां चिपक जाती है, हम भी कृष्ण प्रेम में उसी प्रकार डूब चुकी हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम हमें ये योग साधना का जो है उपदेश मत दो, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग पर केवल कृष्ण का प्रेम रंग चढ़ा हुआ है, हमें ये जो संदेश शोभा नहीं देगा। तो इस प्रकार यहाँ गोपियों ने जो है व्यंग्य के रूप में उद्धव जी को ये बताने की कोशिश की है कि हे उद्धव जी, तुम बड़े अभाग्य हो। यहाँ सौभाग्यशाली का मतलब वो कह रही है कि तुम इस संसार में आए और तुमने प्रेम का अनुभव नहीं किया, इसका मतलब तुम सबसे बड़े अभाग्य हो, ऐसा व्यंग्य रूप में यहाँ कहने की कोशिश की है। तो विशेष में लिखेंगे, देखिए बासा ब्रज है, बासा कौन सी ब्रज है, यहाँ देखिए स्नेह रूपी धागा कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। यहाँ प्रेम रूपी नदी कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। गुर चाटी जो पागी, यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। यहाँ सौभाग्यशाली न कह करके वो एक तरह से उनको अभाग्य कहना चाह रही है, कौन सा अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। इसी प्रकार आप देख लीजिए, जहाँ दो शब्द आ रहे हों
वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ढूंढने की कोशिश कीजिए कहाँ आ रहे हैं, जैसे पुरैन पात आया ना, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ ज्यों जल माह तेल की गागरी, तो ये ज्यों शब्द आया तो यहाँ उदाहरण अलंकार हो गया, उदाहरण दिया है। यहाँ देखिए इसमें भी कमलिनी के पत्ते का जो उदाहरण दिया, लेकिन ये दृष्टांत रूप में, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार वियोग श्रृंगार की जो यहाँ अनुभूति हुई, कृष्ण के वियोग में जो गोपियों की स्थिति है उसका वर्णन है। गोपियों ने व्यंग्य रूप में उद्धव जी को जो समझाने की कोशिश की है, व्यंग्य के रूप में उद्धव जी को जो प्रत्युत्तर दिया है, ये इस प्रकार हम इस पहले पद की व्याख्या कर सकते हैं। शीघ्र ही हम दूसरे पद की व्याख्या लेकर के भी आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।